हेलो गाइस। सबसे पहले आज आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए लाइव आया हूं। और लाइव ये पहले भी आप देख चुके हैं। मोस्टली जब मैं ऑफिस से मेरे लाइव चलाता था, आप सभी लोग जो है लाइव में शामिल होते थे। पूरे कमेंट सेक्शन यहाँ चलते थे। और सबसे बड़ी बात, इस विशेष लाइव की एक खासियत और बताता हूँ आपको। इसमें जितने भी जो हैं किशनगढ़ से सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर या न्यूज़ों को लेकर सारे वीडियोस भी यहाँ शेयर हो सकते हैं। और ये जो मेरे लाइव हैं, ये मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे लाइव चलेंगे एक साथ में। मैं आपको बता दूं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा, ट्विटर, ये सारी चीजें एक साथ में लाइव होंगे। और इस लाइव में अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बता देता हूं। अभी इस समय के अंदर जो लाइव चले, उस लाइव में अभी हमारे साथ शुभम जी वैष्णव जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम, जय बाबा की। बिल्कुल साहब, नमस्ते। अभी जो लाइव चले हैं पिछले दिनों में, तो जनप्रतिनिधियों को काफी दर्द हो गया है, बहुत भयंकर सा। यार, जन समस्या है और जन समस्याएं आप करो ना काम, फेस क्यों नहीं करते हो उनको? देखते ही देखते जैसे ही लाइव एक दिन चला, दूसरे दिन पता चला साहब, ओहो, ग्रुपों से रिमूव किया जा रहा है नाजवानी जी को। क्या होगा ग्रुपों से रिमूव करने से? कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। काम करो, काम का प्रमोशन, जब आप बेटर काम करते हैं तब भी आपको प्रमोशन मिलता है। अमित जी वर्मा साहब लिखते हैं, हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु। आप लाइव में आए, और ये लाइव में सारे मेरे साथ में पूरा मेरा सेटअप यहाँ लगा हुआ है, आपको बता दूं। और उस पूरे सेटअप के अंदर कंप्यूटर, यहाँ तक कि मैं स्क्रीन शेयर्स वगैरह, जितने भी वीडियोस जो लोकल हैं वो उनके वीडियोस भी मैं शेयर कर सकता हूँ। दौलत जी सोनी साहब लिख रहे हैं, नमस्ते जी, नमस्ते जी। गौतम जी व्यास साहब, सर, गो सेवा, गो सेवा के लिए अभी मैंने कल ही वीडियो पोस्ट किया है। आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं तो आप देखिए उस पे जाके। और उससे पहले भी मैंने स्टोरी चलाई है, आप मेरे चैनल्स पे जाके देखिए। बहुत सारी चीजें पारदर्शी रूप से मिलेगी। आप लोग शायद हो सकता है वक्त बेवक्त चैनल पे नहीं आ पाते हैं, नहीं देख पाते होंगे समय के अनुसार, लेकिन वो सारी चीजें, आपके जो जहन में जो सवाल चलते हैं, वो सारी स्टोरियां हम लोग अपने चैनल्स पे चला चुके होते हैं। और राजेश जी मुंद्रा साहब, जय झूलेलाल। कमलेश जी श्यामनानी, जय झूलेलाल। और अभी हमारे साथ सुभाष जी जैन साहब, नमस्ते जी। और वसीम जी, हेलो लिखा है इन्होंने जी, नमस्ते। तो सारे लोग जो हैं, किशनगढ़ की स्थितियां आने वाले समय में कैसी होगी? अमित जी वर्मा साहब, नाजवानी जी, आप ग्राउंड रिपोर्टर हो। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ग्राउंड रिपोर्टर का मतलब ये रहता है कि आम जनता से रूबरू होना। और पिछले समय में जो जीरो रिपोर्टिंग से मैंने स्टार्टअप किया था, उसमें मैंने पाया कि बहुत सारी समस्याएं हैं। और आम जनता, जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता खुल के बोलती है। अब जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है, उस समय परिवर्तन में आदमी के पास समय कम बचा, क्योंकि कोरोना काल आया तो थोड़ा कमाई का जरिया जो है प्रभावित हुआ था। तो अब लोग जो हैं, सर्वेश्वर जी शर्मा साहब, गुरु जी प्रणाम, सराहनीय प्रयास। आप बिल्कुल जो है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैं बात कर रहा था कि कोरोना आया तो काफी लोग प्रभावित हुए, आर्थिक स्तर काफी डाउन हो गया, लोग जद्दोजहद में जो है उलझ चुके थे। और इस दरमियान जो है, एक पेचीदगियां ये हो गई, शहर के हालात बिगड़ गए। और शहर के हालात बिगड़ के, उनको पता है ना, जनता तो व्यस्त है अभी सारी, और बोलने वाला कोई है नहीं। तो इस वजह से पहले तो कई बार होता था कि जनता आ जाती थी साहब, पानी नहीं आता था तो मटके सटके फोड़ देते थे, रोडें नहीं बन रही तो हावले करने आ जाते थे। और उस समय पार्षद भी जो है आगे आते थे। अब तो पार्षदों को भी साफ सूंघ गया। कारण है त्रिकोणीय जो राजनीति है यहाँ पर, डर का साया इतना जबरदस्त है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है, यार क्या पता यार ये नेता किस प्रवृत्ति का आदमी है, ये कहीं जो है हमारा ये नहीं कर दे, हमारा वो नहीं कर दे। अरे यार, हमारा ये नहीं। एक थर्ड आइज होती है, आपने सुना होगा। थर्ड आइज मतलब ईश्वर की एक आंख होती है, तीसरी आंख, वो सबको देखती है। आपकी उस पर नजर नहीं रहती है, लेकिन वो सबको देखती है। तो ये सारी चीजें हैं। और कई चीजें खुलती जाएगी अभी आने वाले समय में। मैंने आपको एक चीज लाइव में परसों बोला था, दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, किसी भी कोने में, आपको सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, टेक्नोलॉजी का अभाव नहीं है मेरे पास। और ईश्वर की कृपा है,
बहुत सारे लोग अभी तैयार हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग क्या, मेरा बच्चा जो है अभी हिमांशु, वो ऑलमोस्ट बहुत तैयारी में है। और आने वाले समय में जो चीजें आप अभी लाइव देख रहे हो, वो चीजें सारी वो लाइव करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है, जो समस्याओं को हम लोग उठाते हैं पत्रकार साथी, जैसे लगातार अभी अभी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। केशव जी अग्रवाल साहब, गुड आफ्टरनून। ओम जी, जी नमस्ते। गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब लिखते हैं, देवरिया साहब जय श्री राम। अमित जी वर्मा साहब, विपक्ष तो नहीं है, बहुत अच्छा, बिल्कुल जो है आप कमेंट लिखते रहे, इससे ये होगा जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं। अच्छा, एक परसों एक चीज माइनस पॉइंट रहा, मैं आपको और चीज, पहले वो चीज अपन क्लियर कर लेते हैं। आप लाइव को शेयर करते रहें। लाइव को जब आप शेयर करेंगे तब एक्चुअल में क्या होता है, और भी लोग जुड़ेंगे। आप और हम जुड़े हुए हैं, आप लोग समस्याओं से जो है रूबरू हैं, और आपको पीड़ा है, इसलिए आप इस लाइव में आए, आप कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो जनता की पीड़ा है, ये सभी लोग, पूरा किशनगढ़ जो है इसमें शामिल हो। आप सिर्फ अपने जिस फेसबुक पे आप ये भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सीधा ओके कर दीजिए। तो डायरेक्ट जो है आपके जितने भी फ्रेंड्स फॉलोइंग लिस्ट हैं, वो भी इसको देख रही होगी। तो इससे क्या होगा, एक जो है मल्टीपल सेक्शन पे ये जो समस्या है, ये सारी समस्या आम जन तक पहुंचेगी। क्योंकि क्या होता है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी है, आप और हम जब बात करते हैं किसी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ सभा, किसी चौपाल में जब हम लोग बैठते हैं, तो कोई एक व्यक्ति एक बात छेड़ता है। वो क्या बोलता है, अरे यार भाई साहब, किशनगढ़ को तो भाग्य गर्त में है, सत्यानाश हो रखी है, ये एक आदमी बात करता है। अब होता क्या है, जब उस चौपाल चर्चा में एक दो आदमी जैसे ही उसमें इन्वॉल्व होना चालू करते हैं, तो माइनस प्लस सारा निकल के बाहर आता है। और हम लोग उससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग वहां नुक्कड़ चर्चा में नहीं है, हम लोग एक दो तीन व्यक्ति नहीं है, हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े समूह में, हजारों की संख्या में जो है आज हमारी पेज पे, हमारी आईडी पे इतने लोग बैठे हैं, जहां पर जो है हम लोग जो है अपने विचार साझा कर सकते हैं। और रही बात, मैं आपको और खुल के बता देता हूँ, कई लोगों की धमकियां आती है मेरे पास, कई लोग डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें गौण हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों पे वो चीजें काम नहीं करती। ये सबसे बड़ा आपको असर बता देता हूँ। अभी कुछ साथी और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सोनू सोनी हमारे साथ। सर, किशनगढ़ के हालात एक नंबर है, एक नंबर, मतलब थोड़ा खुल के और बखान कर लीजिए यहाँ पर, एक नंबर कैसे है। और बलराम जी हैं, जय श्री राम। और इसके अलावा सुनील जी शर्मा साहब, किशनगढ़ का भला कभी नहीं होगा, बिल्कुल जो है किशनगढ़ का भला डेफिनेटली होगा। वो कब होगा मैं आपको बता दूं, वो तब होगा जब जनता जाएगी। अच्छा, एक आज बहुत अच्छी एक जो है आज चर्चा हुई थी, हमारे एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार के साथ मेरी आज एक चर्चा हुई, उस चर्चा में बहुत अच्छी एक चीज निकल के आई थी। वो चीज निकल के उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था, वो भी मैं अभी लाइव में शेयर करने वाला हूँ। और शुभम जी वैष्णव साहब जुड़ चुके हैं यहाँ पर। श्याम बाबा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, बिल्कुल, जय श्री श्याम। और अमित जी वर्मा साहब, सैल्यूट है। नाजवानी जी, निडर हो आप, देखिए ऐसा है, निडर, निडर का मतलब ये है, हम लोग पत्रकार हैं, और पत्रकार जो है लोकतंत्र का एक चौथा पैरी है, चौथा ऐसा स्तंभ है, जिसका काम ये रहता है समस्याओं को उजागर करना, अच्छे कामों को प्रमोट करना। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी स्टोरियां पॉजिटिव भी चलाई है, चाहे वो विधायक सुरेश टाक हो, चाहे वो सांसद भागीरथी चौधरी हो, चाहे चेयरमैन दिनेश सिंह राठौड़ हो, चाहे उपसभापति हो, चाहे पार्षद हो, जितने अच्छे काम करते हैं हम लोग उनको भी चलाते हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव फॉल आता है, पता नहीं क्या है, उनको ऐसा लगता है और भाई साहब को बाटो मार दिया, अरे क्या है ये। अरे भैया, उसको आप जो है समझो उसको, और उसके अंदर सुधार करने की कोशिश करो। जब जनता की समस्याएं इतनी आती हैं, तो आप वहां पर, अभी जैसे दौलत जी सोनी साहब लिख रहे हैं राष्ट्रीय प्रथम, बिल्कुल डेफिनेटली सही डेफिनेशन है ये। और खेमराज जी गुजर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राम राम जी, बिल्कुल राम राम। तो सबसे पहली चीज है कि हम लोग जो है जिस उपाधि पे है, वो उपाधि का हम लोग दुरुपयोग नहीं हो, या फिर गलत मैसेज नहीं जाए, उसके लिए ये जरूरी हम लोग काम करें। और दूसरा जो मैटर, आज जैसे मैं अभी बात कर रहा था वरिष्ठ पत्रकार के साथ में, मेरी जो चर्चा हुई, मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले जो है, आप ये लाइव आप शेयर करते रहें, ताकि वो जो बहुत अच्छी जानकारियां हैं वो पब्लिक तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो आप लाइव शेयर करें, जितने भी साथी अभी जो भी लाइव में अभी खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, एक बार प्लीज जहां वीडियो देख रहे हैं वहां पर शेयर का बटन है, वहां पर शेयर करके ओके कर दीजिए आप। ताकि ये होगा, अब जो जानकारियां शेयर करने वाला हूं वो काफी काम की है, बेहद काम की है।
और वो काफी काम करेगी। प्रदीप जी परसोया, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। देखिए प्रदीप जी, मेहनत का जो ऐसा है, होता क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ आपको। मेहनत रंग लाएगी वो तो सब ठीक है, आप लोगों का स्नेह है और आप लोगों की मेहनत भी है, जब आप लोग भी जो है स्ट्रिक्ट समय निकाल के आप जो है लाइव में शामिल होते हैं, सारी चीजें हैं, तो मेहनत आप लोगों की है, आप लोग समय दे रहे हैं। और एक वाक्य बताता हूँ आपको मैं। जब आपको पता है कि जब सीवरेज लाइनें खुदी थी किशनगढ़ के अंदर, और वहां का पूरा जो है क्षतिपूर्ति रोड बननी थी, तो उस समय जो है एक क्षतिपूर्ति रोड का काम हुआ। और उस काम को जब हमने पूरा दिखाया, रात के समय में वो साहब विधायक की निगरानी में काम हो रहा है और हमने चलाया, उस समय क्या था, कई जो विपक्षी लोग, विपक्षी का मतलब मैं बता रहा हूँ उनके अगेंस्ट में, वो निर्दलीय है विधायक तो किशनगढ़ के, तो विपक्षी लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये अरे काई है, वो कौन काम करा रही है, और सीवरेज को काम है, पेचर को काम आता है, विधायक ने चला रही है। अरे भाई चला रहे हो, चलो ठीक है। अब आप जो है आपका पॉजिटिव सेक्शन पे आपके खड़े हो गए, विधायक को जब चला रहा हूं, अब विधायक की वो स्टोरी है, विधायक उस समय आप बढ़िया वाह वाह साहब, अब जब जब नेगेटिव फॉल्स आ रहे हैं वो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, अरे क्यों भाई। तो इस पत्रकार को आप इग्नोर करोगे या पत्रकार कौम को इग्नोर करोगे? आज मैं हूं, आज मेरे को तो आप खत्म कर दोगे, आप मार दोगे, मेरे को भगा दोगे, काट दोगे, कुछ भी कर दोगे, लेकिन क्या पत्रकारिता को खत्म कर दोगे? पत्रकार खत्म हो जाएगा? क्या ओम प्रकाश नाजवानी चला गया तो दूसरा ओम प्रकाश नाजवानी कभी जीवन में आएगा ही नहीं? ये चीजें कभी नहीं होती है। आप हमेशा जो है गलतियों से सीखते हो, एक्सप्लेन करो उस चीज को और उसको और निखार लाने की कोशिश करो। समस्याओं से भागो मत, समस्याओं से भागना कोई समाधान नहीं है उन चीजों का। क्या आपने सोचा, हाँ साहब, मैं कई जो है कल से काफी सारे मेरे पास कॉल आए, बोले यार नाजवानी जी अब जो आगे, मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली लाइव चलाएंगे यार, और लाइव भी ऐसा जो घर बैठे लोग लाइव में, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट होइए, मैं आपको जो है लाइव यहाँ, जैसे जिस आप मेरी स्क्रीन पे जो आप मुझे देख पा रहे हैं, इसी स्क्रीन पे आप लोग भी दिखेंगे, वैसा लाइव चलेगा। और ऑल ओवर इंडिया से किसी भी दुनिया के कोने में रहूंगा, बिल्कुल वहां से लाइव चलेगा। गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब लिख रहे हैं, विकास के नाम पर किशनगढ़ की जनता के साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली धोखा हो रहा है। और शुभम जी वैष्णव साहब जुड़ चुके हैं। नाजवानी जी, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद तो देखो घड़ा बढ़ना चाहिए। अब चलो जिक्र करते हैं काम की बात पे, ये तो चलो अपना एक डिस्कशन हो गया, और आज थोड़ा मुझे बाहर भी जाना है, काफी इंपोर्टेंट लाइव है। आप शेयर करते रहे, साझा करते रहे। अमित जी वर्मा साहब, और कोई पत्रकार आपके साथ क्यों नहीं आते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रकार साथी हम लोग सभी जो हैं अच्छी यूनिटी में हैं, सब साथ हैं। और साथ नहीं आने का कोई रीजन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सब अपने अपने प्लेटफॉर्म है सबके, सब, कोई अखबार का मालिक है, कोई किसी समाचार पत्र में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा है, बहुत अच्छे से पत्रकार है हमारे किशनगढ़ से, आपको बता दूं। और सब दिग्गज पत्रकार हैं। आप चाहे आप हर एक प्लेटफॉर्म से देख लीजिए, आप दैनिक भास्कर से देखिए, विकास जी टिंकर साहब हैं, उससे पहले उसके अंदर जो है दुबे जी थे, और अभी वर्तमान समय में और भी जो है गुलशन जी वगैरह काफी लोग हैं, बहुत सारे एक्टिव हैं। पत्रिका में आप आइए, कालीचरण जी हैं, संदीप जी हैं, ये लोग अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेटर देते हैं। नवज्योति में आप आइए, नवज्योति में एक से एक डायमंड है वहां पर जो है आपको पाठक जी हैं, अमित जी मेहता है, शिव प्रकाश जी हैं, और काफी सारे चेहरे मिलेंगे। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे आप आ जाइए, हमारे जैसे पदम भाई कोठारी हैं, वो जी टीवी जी न्यूज से काफी बेटर परफॉर्मेंस, आप फर्स्ट ऑफ जब व्हाट्सएप पे देखते हैं तो पदम भाई की बहुत अच्छी न्यूज आती है। फिर उसके बाद विमल जी ईटीवी राजस्थान से, वो लोग भी जो है समस्याओं के जितने भी जो है प्रॉब्लम्स वगैरह या सारी चीजें, वो भी अपने ईटीवी राजस्थान और फर्स्ट इंडिया वगैरह या A1 टीवी कुछ ले रखा उन्होंने, तो उसके माध्यम से वो लोग करते हैं। इसके अलावा आगाज की आवाज से मैं हूँ, रोशन भारत से विकास जी छाबड़ा साहब हैं, और बिरदी चंद जी मालाकार, जितने जी समाचार पत्र हैं, एक अनुभव से अनुपम जी रतावा साहब हैं, और अर्पित जी कावरा जी हैं। इसके अलावा नरेंद्र जी सारण किशनगढ़ एक्सप्रेस, उसके अलावा कुलदीप जी अपने किशनगढ़ हेडलाइन के नाम से उनका शायद है, और इसके अलावा संजय जी, मतलब बहुत सारे पत्रकार, आप जितने मैं अभी नाम लूंगा बहुत कम है। दारा अंकल हमारे जो किशनगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, तो बहुत सारी चीज, और हमारे फील्ड में रहने वाले, सबसे बड़ी चीज बिल्कुल सुनील जी शर्मा साहब, मुख्य बात करो, बिल्कुल डेफिनेटली। अब आते हैं हम लोग मुख्य बात पर, बहुत अच्छे आप कमेंट करते रहें ताकि हम लोग अब बात जो है समस्याओं पे और टॉपिक पे आए। अब दो तीन चीजें क्लियर करने का समय है इस लाइव में, और उसके बाद में
आप भी जो है अपने काम में व्यस्त रहे, मैं भी जाऊंगा। टॉपिक की बात यह है, जो अभी किशनगढ़ में वर्तमान समस्याएं बनी हुई है वो जग जाहिर समस्याएं हैं, और उन जग जाहिर समस्याओं को फेस करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तैयार नहीं है। दो कारण बड़े बताए जा रहे हैं। आगामी जो है दिसंबर तक मुख्य मार्ग का काम होना, ये एक टॉपिक है जहां पर ये बताया जा रहा है। दूसरी ओर जो एनालिस्टिक करने वाले हैं, विश्लेषक हैं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी और राजनीतिज्ञ हैं, जिन जैसे मेरी उनसे बात होती है, उनका कहना यह है कि आनन फानन के अंदर ये सारी रोड बनेगी, और कार्यकाल अगला जो विधानसभा चुनाव है, ठीक उस विधानसभा चुनाव से अभी आगामी जो है 4 से 6 महीनों में इस पूरे काम को आनन फानन में कंप्लीट किया जाएगा। उसके ठीक बाद 8 महीने बाद में फिर जो है इंद्रदेव की बारिश दोबारा होने वाली है, और उसके ठीक बाद में विधानसभा चुनाव। इन पूरी स्थितियों के अंदर ये अभी जो चकाचौंध वाली जो रोड बनेगी और किशनगढ़ के अंदर जो अभी कुछ काम होंगे, ये काम जो है कितने जनता के काम आने वाले हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और जनता जो है, एक मैसेज आया, अंकित जी शर्मा साहब लिख रहे हैं, किशनगढ़ से जनता के साथ हो रहा है बहुत बड़ा धोखा। बिल्कुल, आने वाले समय के अंदर मैं आपको बता दूं, जो रोड की चकाचौंध होगी, क्योंकि हमने देखा है ना, आपने भी देखा होगा, मुख्य मार्ग की जो टूटी हुई सड़क थी, ये मैं बात बता रहा हूँ पिछले दीपावली की, जिस समय सीवरेज का काम और इसका काम चल रहा था यहाँ पर, तो उसकी क्षतिपूर्ति रोड बनी थी। उस समय जो पेचवर्क हुआ, उसके अंदर भी जो है बहुत सारे जो है वाहवाही वगैरह हुई, कई सारे तो लोगों के उस समय भाव बदले। लेकिन होता क्या है, वो ज्यादा चलती नहीं है, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उसको वापस जो है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अभी जो आप रोड देख रहे हो, अभी आप कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लाखों से लेके करोड़ों रुपए के, ये जनता का पैसा है, और इनके मैंने लेटर बना के प्रेषित भी कर दिए, आपको जानकारी दे देता हूं मैं। इन सब डिपार्टमेंटों में मैंने लेटर प्रेषित कर दिए हैं इसके संबंधित सारी जानकारी की। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चलेगी कितनी, ये एक बड़ा मैटर है कि ये कितनी चलेगी। और हो सकता है आज मैं आपके सामने लाइव हूं, कई अभी नेता प्रयास करेंगे मेरे को जोड़ने तोड़ने का, तो ये सारी चीजें आगे आने वाली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि आप जो जनता आज के समय के अंदर जो आपकी शहरों में आवाजाही है, क्या वो आगे जो काम होंगे उनकी वाहवाही करने के लिए आप बैठे हो, क्या वैसे नेताओं को झेलने के लिए बैठे हो? और दूसरी ऐसी चीज नहीं है, जो सत्ता में बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं बात यहां पर विपक्ष की भी करूंगा। विपक्ष में बैठे हुए लोग अवसरवादी लोग हैं, जितने भी विपक्ष हैं शुद्ध रूप से अवसरवादी लोग हैं। ये लोग सब आएंगे इलेक्शन के टाइम, ये आपको सारे जो है वर्तमान में सत्ता बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सारे जो है पुलिंदा आपको बताएंगे। लेकिन आज वो कहाँ गए? आज जो इतनी समस्याएं बनी हुई है शहरों के अंदर, आज वो क्यों नहीं है यहाँ पर? आज धरने प्रदर्शन में क्यों नहीं है, समस्याओं पर एक्टिव क्यों नहीं है, वो खड़े क्यों नहीं है यहाँ पर? ये सवाल भी तो कभी जनता पूछे उनसे। अभी आ जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिट है ना भारत के अंदर। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी शाखा है जिसके काफी शाखाएं हैं, इतने संगठन अलग अलग रूपों में बने हुए हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी ऐसे एक लेवलिंग बना रखी है कि इनको एक मैसेज होता है तो 1000 जगह वायरल होता है। मेरा कहने का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है जो वोट बैंक को कवर करते हैं, जो लोग आते हैं आपसे वोट मांगने इतने बड़े रूप के अंदर, वो लोग कहाँ जाते हैं इन दिनों के अंदर, कहाँ जाते हैं? आज शहरों के अंदर इतनी समस्या, अभी जैसे आप लोग जितने लाइव देख रहे हैं, आपके वार्डों में 60 वार्ड हैं, 45 की जगह 60 वार्ड कर दिए, 60 वार्डों के अंदर पानी, बिजली और मुख्य मार्ग, ये तीन समस्याएं पेचीदगियों में बनी हुई है। आप लिखते क्यों नहीं? अभी प्रतीक जी मेहता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोड का क्या हो रहा है हुक्म? अभी तो इनके पास फंड भी है, बिल्कुल जो है प्रतीक जी मेहता साहब आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ मैसेजेस और भी पढ़ लेता हूँ। जस्ट एक मैसेज आया हुआ है, गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब, पूरे राजस्थान में किशनगढ़ विधानसभा की सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और बिल्कुल डेफिनेटली ये चीजें, अब आप सब लोग जो हैं यहाँ बात कर रहे हैं कि ये समस्या है, रोड का क्या हाल है।
अब रोड की बात करते हैं। अब आप काम की बात सुनो। आप सबसे पहली चीज, जब टेंडर होता है तो टेंडर के अंदर क्या होता है कि उस पूरे टेंडर में जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपको क्लियर करना पड़ता है कि ये बीटी बनेगी या सीसी बनेगी, कहां से कहां बनेगी, इसका लेवलिंग क्या रहेगा, इसका लेवल, सारी चीजें, निर्माण अवधि वगैरह, बजट वगैरह, सारी चीज, शिलालेख लगते हैं बाकायदा, ये सारी चीज होती है। लेकिन अब इस पूरी बनने वाली रोड के अंदर कितने बड़े उतार चढ़ाव है, ये आपने नोटिस किया क्या? वहां से अभी रोड चालू हुई है, कहां से? मदनगंज थाना से। अभी नया बस स्टैंड से वैसे चालू हुआ है, फिर मदनगंज थाना, मदनगंज थाना से फिर आगे और कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद में अभी आगे जो है सिटी में। अब ये पूरे पार्टीशन के अंदर रोड कितने टुकड़ों में बनेगी? ये सीसी बननी थी जिसको बीटी में कन्वर्ट किया गया। अब बीटी कहां से कहां बनेगी, सीसी कहां से कहां बनेगी? अब इसमें कितना बड़ा जो है काम होना है, अब उस काम को आप क्या परिभाषा देंगे, ये जनता डिसाइड करने वाली है कि इसमें इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। अभी कई जो है साथी और भी जो है आगे, कई सारे कागज अभी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कई लोग, अब जो वकील, उनकी भी मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी थी, उन्होंने भी जो है आगे से जानकारियां चाहिए है। तो ये सारी चीजें अभी सामने आने वाली है। बात ये नहीं है कि हम लोग जो है किसी पे कोई कटाक्ष का, बात ये आती है कि काम बढ़िया होगा, काम बेटर होगा, उसकी क्या गारंटी है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और लाइव में अब मैं आपसे विशेष एक निवेदन करता हूं। आपने जो आज फॉर्मेट देखा है, इस पूरे फॉर्मेट में आप अपने वार्ड के, मुझे आप वीडियो भेज सकते हैं, मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन पे चलाऊंगा। अभी हमारे साथ महेंद्र जी शर्मा साहब और जुड़ चुके हैं। अब चुनावों के टाइम की राजनीति रह गया है, चुनाव खत्म, समस्या खत्म, बाकी टाइम आप नेताओं का इंतजार करो बस। बिल्कुल जो है महेंद्र जी शर्मा साहब सही लिख रहे हैं आप। यही एक सबसे बड़ी मूर्खता है मेरी, आपकी और हर एक आम वोटर्स की। उस समय एक चकाचौंध होती है और आते हैं सब लोग, और ये करते कौन है मैं आपको बता दूं, ये चिट्टू पिट्टू होते हैं ना जो नेताओं के, ये सारे लोग ये आते हैं और आके भाई साहब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं। सबसे बड़ी ये प्रोपोगेंडे कैसे सेट होते हैं आज आपको ये भी बता देता हूँ आपको। कोई कैंप लग रहा है कहीं पर, ब्लड कैंप, कोई प्रतिभा सम्मान समारोह, कोई बच्चों को जो है वहां पर कोई पुस्तक वितरण कार्यक्रम, कोई पौधारोपण कार्यक्रम, कोई गौशालाओं के अंदर, वहां पर क्या ये सेटअप तैयार होते हैं प्रोपोगेंडे के। और वहां पर क्या होता है कि ये 5-7 नेता जो ये वोट मांगने आते हैं ना, जो ये वो लोग अपने अपने खास नेताओं को बुलाते हैं, भाई साहब आ जाओ साहब, आज फलाना कार्यक्रम है, और वो अखबारों की सुर्खियों में वैसा नाम आ रहा है, वो फलान जी ये मौजूद, वो मौजूद, वो मौजूद। अरे भैया, एक वो पौधा लगा था उसकी देख रो, करता कौन है? वो सूख जाते, हॉस्पिटलों में जाते हैं, 2 केले पकड़ा के आते हैं। अब ये क्या, पेशेंट जो है बेड पे पड़ा है, उनको 2 केले पकड़ा गया, और अखबार सारे मीडिया में कवरेज। अब मीडिया मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलाने पड़ते हैं, मीडिया घराना जो है इस काम करना पड़ता है, सभी चीजें दिखानी पड़ती है हम लोगों को। लेकिन वो अपनी जो है पूरी पॉजिटिव खबरों की, तो जो पूरी नेगेटिव खबर किसी के पास नहीं मिलेगी। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य बताता हूं, कोई नेता की जो फाइल बनी हुई है, उस फाइल में नेगेटिव खबरों का कोई पन्ना नहीं है। जितने दैनिक समाचार पत्र आज खबरें छापते हैं, उनका नेगेटिव फॉल्स कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? रखो ना, वो भी तो रखो। वो तो आपकी खास मेन जो है आपकी डायरेक्टरी, मेन हिस्ट्री होनी चाहिए कि साहब ये कमियां पत्रकार साथियों ने बताई, ये जनता की मांग है और ये हमें काम करने हैं। क्यों भाई? ये काम तो होते नहीं है। तो मोस्टली बात अब ये आ रही है कि आगे आने वाले आगामी समय के अंदर जो रोड बनने हैं वो बनेंगे कब। और एक अभी वाक्य कल का बताता हूं, एक पार्षद का नाम भी ले लेता हूं यहाँ पे, रविंद्र रंगमंच, जहां पर बालाजी मेला आयोजित होता है और बहुत सारे नगर परिषद के कार्यक्रम होते हैं वहां पर। वहां एक पेशाब घर बना हुआ है, एक इकलौता पेशाब घर, जो पहले खुला था आराम से, और उसमें जो है दीवार भी थी और बाथरूम वगैरह। वहां के एक पार्षद महोदय ने उसको पूरा पैक जैसे केबिन टाइप, भखारी टाइप बना दिया और बाहर लगा दिए ताले, और आज तक बंद है वो। अब वो बंद क्यों है उसका जवाब न तो पार्षद के पास है न किसी के पास है। साहब खोलेंगे, शुभारंभ कराएंगे उसका। अरे भाई, शुभारंभ किस चीज का कराओगे? और उसको पूरा जो है पैक और करा किस लिए? उसके लिए जवाब है कि कोई तो कहते हैं साहब कि जो है ये महिलाओं के लिए बना है, तो महिला तो पुरुष क्या वहां दीवारों पे जाएंगे टॉयलेट के लिए? तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, करोड़ों के जो है सुलभ शौचालय बने चमड़ागढ़ के उस साइड के अंदर, वो सारी इतने क्षतिग्रस्त हैं, नल टूटे हुए, दरवाजे टूटे हुए। इसके अलावा सिटी एरिया के अंदर कई पेशाब घर बने हुए हैं, जहां पूरी बदबूदार, जहां आप
हमारे जैसे मिलने वाले कई लोग जो हैं, जो व्यापारिक स्थल है जिनका बाजार के अंदर, वहां सारे पेशाब घरों की स्थितियां खराब है। क्यों? कौन करेगा भाई? पीडब्ल्यूडी की जितनी रोडें हैं, आप और मैं या हमारे रिश्तेदार जितने भी रेलवे स्टेशन अगर गए हो, या फिर रेलवे स्टेशन से गांधीनगर थाना और एयरपोर्ट की तरफ, आप दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये है हमारा किशनगढ़? क्या इसी किशनगढ़ को देखने के लिए हमने नेताओं को चुना है? तो ये काफी ऐसे सवाल हैं। और ये काम करेगा कौन? ये किसकी अंडरटेकिंग है? आपको बता दूं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, और उन डिपार्टमेंटों की निगरानी जो किसके अंडरटेकिंग में आती है? एमएलए और एमपीज के। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, एमपी देख रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के हैं जो एमएलए देखता है। अब उस पर कमांडिंग करेगा कौन? उसकी देखरेख करेगा कौन? हॉस्पिटल हो गए, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, जलदाय विभाग हो गए, अब ये देखेगा कौन? और नगर निकाय की जो व्यवस्था है, वो नगर निकाय देखेगा। आज मैं आपको लाइव में बता देता हूँ, आप भी हंसोगे इन चीजों को लेकर। मैं जो आज जनता की समस्याएं उठाता हूँ, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं जनता की समस्याएं उठाता, मेरे घर पे नोटिस भेजा गया, और जब मैंने उनसे पूछा भाई नोटिस कैसे भेजा, तो जवाब ही नहीं था उनके पास में। और अब जो वापस लाइव चले हैं, तो आपको बता दूं, स्थानीय वर्चस्व नेता यहाँ का, किशनगढ़ का, जिन्होंने जो है मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया। नगर परिषद का ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने मेरे को वहां से ग्रुप से रिमूव। क्यों भाई? सच कहने में तुम्हें इतना डर लगता है क्या? मैं सच सुनने में इतना डर लगता है क्या? क्यों? अभी जैसे एक मैसेज हो रहा है, किशनगढ़ में नगर पालिका भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार तो देखो ऐसा है, ये भ्रष्टाचार तब होता है जब आप और हमारे जैसे सब लोग जो है, मैंने पैसे देकर स्ट्रीट लाइट लगवाई, बिल्कुल जो आप सही कह रहे हैं, आपने लगवाई होगी। और सांवरलाल जी जाट साहब, गांवों में सबसे ज्यादा समस्या है। अब ये सारी समस्याएं हैं बिल्कुल, और पैसे देके जो लाइट लगवाने वाली बात है, मैं खुद बैठा हूं, और शंकर जी ठेकेदार, लाइट के ठेकेदार, वो भी गवाह है। मैंने मेरे 31 नंबर वार्ड में ट्यूबलाइटें अपने पैसे से लगवाई है। रोड लाइट में ट्यूबलाइटें मैंने अपने घर से, मैंने जो पैसे से लाई हुई ट्यूबलाइट मैंने रोड पे लगवाई थी। और उसके बाद जाके जो है, कई बार मेरे निवेदन करने के बाद में अब जाके वो एलईडी लगी। तो पैसा लगा के काम करना है, तो फिर हर आम आदमी जो टैक्स भर रहा है, जो टैक्स की जगह फिर वार्ड में लगाओ ना आप। इससे ज्यादा बढ़िया है कि वार्डों के अंदर जो है, एक वार्ड निर्माण विकास के नाम से एक डब्बा रखा जाए, और जिसके अंदर जैसे आप जो है अपने इष्ट देवता के प्रति जो है 1, 2, 5 रुपए रखते हैं, वो वार्ड विकास के लिए आप बनाइए। फिर नेता की क्या जरूरत है? क्यों चुनाव करावे अपन? तो कॉल भी आ रहे हैं, कॉल अभी अटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं, जिन्होंने किया है। तो ये सारी चीजें जो है ट्रांसपिकेट है, और समस्याओं के अंबार पे हम लोग लगातार बात करेंगे। क्यों? अब जो मेरे पास फुटेज वीडियोस आ रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन, मेरे पास एक फैसिलिटी और बता देता हूँ आपको। अभी जब आप मेरी स्क्रीन पे खड़े हैं, तो यहाँ पर जो है, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको स्क्रीन पे उनके कमेंट भी दिखेंगे। ये सारी फैसिलिटी है मेरे पास यहाँ पर। और वीडियोस में सारे यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको। ये जानकारी और दे देता हूँ मैं यहाँ से, जितने भी जो हमारे पत्रकार साथी, जो समाचार पत्र वहां से जो आज अपडेट हो रहे हैं ई पेपर्स में, वो यहाँ पर दिखा सकता हूँ। जितने चैनल्स पे जो खबरें चल रही है, मैं यहाँ पर लाइव दिखा सकता हूँ। ये देखिए अभी कमेंट, जैसे अभी सारे कमेंट आपको दिखा देता हूँ। जिन जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उन लोगों के, जैसे अभी हमारे सर्वेश्वर जी, सराहनीय प्रयास, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये समस्याएं सारी मैं यहाँ से 1 to 1, अभी तो सिर्फ जो है हमारा एक लाइव सेशन है, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ किशनगढ़ समस्या पे, और आपको बता रहा हूँ कि अब आपको जो है किसी नुक्कड़ सभा में शामिल होना नहीं पड़ेगा, किसी चौराहे की चर्चा में शामिल नहीं होना पड़ेगा, आपको शामिल होना पड़ेगा लाइव में। और वो आप कहीं से भी दुनिया में किसी भी कोने से हो सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कैमरा फेस करें, आप जो है उस लाइव को घर बैठे देख सकते हैं, दुकान बैठे देख सकते हैं, बाजार में कहीं खड़े देख सकते हैं, भारत के किसी कोने में हो, आप उस लाइव को देख सकते हैं। यहाँ की समस्याओं को आप जो है लाइव रूप में देखेंगे, स्टडी देखेंगे। सबसे बड़ी चीज, पूरी समस्या की स्टडी देखेंगे। वो समस्या कब से चालू हुई, कब तक चल रही है, उस पर क्या काम हो रहा है, डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, पत्रकार साथी क्या कह रहे हैं। अभी जैसे कई और, जैसे आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे आप देखते जाइए। गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब, विकास के नाम पर किशनगढ़ की जनता के साथ धोखा हो रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये सारे स्क्रीन जो, अब ये पूरे मेरे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं ऑनलाइन, जहां से हम लोग जो है लाइव, कई पत्रकार साथी लाइव आएंगे इसमें। प्रतीक जी मेहता साहब का भी देखिए, मैं यहाँ से ये मैसेज आप देखिए, रोड का क्या हो रहा है हुक्म,
अब तो इनके पास फंड भी नहीं है। ये सारी चीजें देखो, अभी महेंद्र जी शर्मा साहब ने भी रिसेंटली एक जो है मैसेज किया है, ये देखिए, ये भी स्क्रीन पे देखिए आप। इन्होंने जो मैसेज लिखा है, इन्होंने लिखा है, अगर सच्चाई से हमारे किशनगढ़ के सभी मीडिया साथी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिला स्तर पर दम रखते हैं वो अपना कार्य चालू कर दें, तो ये अधिकारी और नेताओं से सब जवाब लें और समस्या जरूर हल निकालें। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। गौरव जी मिश्रा साहब लिख रहे हैं, गौरव जी मिश्रा साहब ने भी मैं जस्ट मैसेज किया, बहुत शानदार हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, लाइव में आप जुड़े। और ये बात बिल्कुल सही लिखी है महेंद्र जी आपने, कि अगर इसी तरीके से आज जो एक समस्या है, आपने जैसे देखा होगा नेशनलाइज चैनलों पे हमेशा क्या होता है, एक खबर जो होती है वो सारे नेशनलाइज चैनल पे चलना चालू हो जाती है, तो इससे होता क्या है, वो काम हो जाते हैं, वो जनता के सारे काम होते हैं। और यही एक सेटअप जो है, लास्ट टाइम जब मैं जीरो रिपोर्टिंग जैसे ही करने आया, सारे पत्रकार जो हैं सब एक्टिव हो गए। उसमें एक्टिव पत्रकारों के अंदर मैं काफी सारे नाम भी लूंगा। इंदर उबाना साहब थे, वो जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सुमेर जी पारिक साहब हमारे सरेरा से थे, बहुत अच्छे एक्टिव थे। बेरू सिंह जी थे हमारे साथ में, रावणा की आवाज वाले, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और विमल जी, पदम जी, बाकी जितने पत्रकार, मतलब ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी जो है जो ताकत थी, सर्वेश्वर जी वगैरह भी जो लगातार लिख ही रहे हैं तो सारी चीज। और अभी हमारे साथ गौरव जी ने फिर दोबारा मैसेज किया, आप वाकई में क्रिएटिव व्यक्ति हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई करने के लिए। तो मोस्टली अब वो दौर आ गया है, दौर इसलिए आ गया है क्योंकि होगा क्या, महीने डेढ़ महीने बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि गाने गाने पड़ेंगे। गाने गाने का मतलब आप समझ रहे हो, जो काम होंगे, अब मीडिया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाएगा। और उस समय क्या होगा, रोड बन रही है, हमें तो दिखाना कुछ जनता का काम हो रहा है, जनता फेसिंग काम हो रहा है भाई। 25 करोड़ का अगर टेंडर हो रखा है, वहां 25 करोड़ के बजट से अगर कोई काम हो रहा है तो वो दिखेगा। लेकिन अब वो दिखेगा उस समय, अगर हमें कोई, आप आरोप प्रत्यारोप करो, अगर जनता हमें आके बोलती है साहब आप तो जो है ये विधायक साहब बना रहे हैं, आप तो विधायक साहब, आपको क्या मिल रहा है, आप रोड दिखा रहे हैं, अरे भैया वो नहीं है, वो चीजें सब आप दिमाग से दरकिनार करें, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव सब दोनों साथ चलते हैं। लेकिन अब बात अभी यहां हो रही है कि सबसे पहले जो समस्या है हम लोग उस पर डिस्कशन करें, उसको बेटर बनावे। जो रोड बन रही है वो कारिंदे लगकर वो काम नहीं हो, आने वाले समय में जो है साल दो साल में वो टूटे फूटे नहीं है, उसको हम लोग जो है बार बार क्षतिपूर्ति के लिए इसी तरीके से मेरे तरह कई और पत्रकार आए आपके सामने और इसी तरीके से जो है समस्याओं पे डिस्कशन करते रहे, आम जनता परेशान होती रहे, वो चीजें हमें नहीं देखनी है। आपको कहीं ऐसी जगह बता दूं जहां पर पांच पांच बार से, मतलब करीब 20 से 25 सालों से एमएलए आज भी वो के वो बने हुए हैं। वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो जनता की समस्याओं को फेस करते हैं, जनता की समस्याओं पर बात करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, ये सारी चीजें। अभी और भी मैसेज है, अमित जी वर्मा साहब लिख रहे हैं लगातार, किशनगढ़ की समस्या है जो 4 साल पहले की वही अभी भी है, अभी भी बदलाव नहीं आया है। बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं सर, बदलाव अभी भी नहीं आया है। और ये लाइव में आपको कह रहा हूं सर, प्लीज आप सब लोग शेयर करते रहें, इससे होगा बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ते रहेंगे और लोगों को जानकारी होगी कि भाई मेरे अलावा भी जो है, आप लाइव में जुड़ने वाले हजारों लोग ऐसे होंगे जो इन समस्याओं पे डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मादा बहुत कम लोगों में होता है समस्याओं पे आने के लिए, बात करने के लिए। आप एक पार्षद को जब आप बोलने जाते हैं, पार्षद जी नाली साफ नहीं है, पार्षद जी लाइट नहीं है, अब आपको पता है वो पार्षद जो है, उस पार्षद की भी एक बाउंडेशन है। वो पार्षद क्या होता है, नगर निकाय सीमा से जुड़ा हुआ है, उसका काम है आयुक्त और सभापति से कहना। अब आयुक्त और सभापति काम करे या नहीं करे वो उनके ऊपर डिपेंड है। उसके अलावा रोड सड़कों का काम ले लो, आप हॉस्पिटल के काम ले लो, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी इसके काम ले लो, नगर विकास का काम ले लो, एसडीएम विधायक से जुड़े हुए काम ले लो। अब ये काम है तो ये उन तक कैसे जाए, ये बहुत जरूरी है। पहले एक समय था जब विधायक साहब आते थे, भाई साहब वहां आराम से सारे पत्रकार से रूबरू हो रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, आप कहाँ चले गए, सारे गायब हो गए। एमपी साहब वो भी नहीं दिख रहे हैं, सभापति साहब वो नहीं दिख रहे हैं, पार्षद देखो तो पार्षद तो बेचारे वैसे टेंशन में सारे के सारे कि भाई क्या करें, काम बजट नहीं है, काम करावे क्या, लोगों के आज भी फोन पे फोन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब हमारे पास में लगातार, अभी देखिए मैसेजेस बहुत सारे आ चुके हैं। और आपने पूरा फॉर्मेट देखा, ये लाइव को हम लोग यहाँ विराम देंगे और इसी फॉर्मेट को जो है आप लगातार देखते रहें, यहाँ पर सारे स्क्रीन पे मैसेजेस चलेंगे, वीडियो सारे इस पे शेयर होंगे। हम लोग चाहे जो फाइल, अभी जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि अभी मैं एक वेबसाइट खोल देता हूँ, जैसे बात करते हैं हम लोग, एक ई पेपर या दैनिक भास्कर ही खोल देता हूँ मैं, चलिए ये दैनिक भास्कर खोल दिया मैंने यहाँ से। और अभी जो मैं लाइव कैसे आपको सारी चीजें दिखा सकता हूँ वो दिखा देता हूँ। जैसे किशनगढ़ का पेज दिखा दिया मैंने आपको यहाँ से,
और अब ये लाइव कैसे दिखेंगे, किस तरीके से जो है आप मेरे साथ वीडियोस, फुटेज सारी चीजें आप देख पाओगे, ये सारी चीजें मैं भी आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ से ये शेयर स्क्रीन पे आ गए हम लोग अभी। और तो यहाँ से क्या है कि बहुत सारी चीजें मैं आपको लाइव फेस, अभी हमारे साथ गणपत लाल जी उदय साहब जुड़ चुके हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर आदरणीय है, इनका भी देखिए मैसेज आया है। ये सभी लोग जो है अभी लाइव में जुड़े हैं, और ये हो सकता है आप लोगों में से किसी ने शेयर किया होगा, तो इस वजह से ये लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर। अल्फाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक और सांसद यही लोकल होते हुए भी किशनगढ़ का ये हाल है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। स्क्रीन पे कमेंट मैंने अभी दिखाया है यहाँ पर। विधायक और सांसद साहब लोकल हैं, लेकिन यहाँ का जो दुर्भाग्य है कि यहाँ के काम अभी भी जो हैं भविष्य के अर्थ में, अब ये हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी हो कि भाई आगे आने वाला जो चुनावी समय है उसको भुनाया जाए। और यहाँ पर वाह वाह, बहुत सुंदर आदरणीय है। अभी देखिए यहाँ पर जो है गणपत लाल जी उदय साहब, आप जितने भी जो है मेरे सामने जो कमेंट करेंगे ये सभी मैं स्क्रीन पे भी दिखाता रहूंगा, और आप लोग अपनी समस्याएं भी रखते जाएं। और मैंने आपको बताया ना, आप जो मुझे वीडियोस भेजेंगे, मैं सारे वीडियोस यहाँ से, मेरा आप सामने जो है पूरा सेटअप लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ से मैं सारी चीजें आपको दिखा सकता हूँ मोस्टली, चाहे वो स्लाइड शो हो, वीडियोज हो। एसपी दादी साहब लिख रहे हैं जो काम हुए हैं उनके बारे में भी बोलो, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सभी जगह काम हुए हैं, वो भी हो रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली काम होते आए हैं, होंगे, और वो हो रहे हैं, तो उसमें सारे समाचार पत्र वगैरह सभी लोग दिखा रहे हैं। और आप आओ ना, हम लोग मना नहीं करते। आप लोग, मैंने लाइव में कम से कम 10 से 20 बार हर लाइव में बोलता हूँ, आपके जितने भी जो शुभ चिंतक हैं, जो आप जिनके वेलविशर हो, जिन नेताओं के जो काम करवा रहे हैं, आप आओ ना, उनकी काम की पूरी लिस्ट लेके आओ, और हम लोग 1 to 1 करते हैं यहाँ पर, पूरा एक डिबेट क्रिएट करते हैं। और तब जाके आप अपनी अच्छाइयाँ बताओ, जनता के सवाल यहाँ से हम निकाल के लाते हैं, फिर उसके बाद में जो डिस्कशन निकलेगा लाइव पूरी जनता देखेगी। सबसे बड़ी चीज है, तो वो सारी चीजें दिखती है, अच्छी चीजें सारी हम दिखाते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे रैलियां हो, चाहे लोग ज्ञापन दे रहे हैं, चाहे रोड बनवा रहे हैं, चाहे कोई विकास का काम हो रहा है, सारी चीजें दिखाते हैं। क्या नहीं दिखाई हमने, बताओ आप। और आप कह रहे हो काम दिखाओ, तो हमारा काम क्या सिर्फ वाहवाही करने का है क्या? फिर यहाँ पर यही काम रह गया हमारा? ऐसा नहीं होता है, सारी चीजें साथ चलती है। दीपक जी परसोया साहब अभी आए हुए हैं, इनसे भी इनका मैसेज जो है यहाँ स्क्रीन पे ले आता हूं मैं। इन्होंने लिखा है, सर निवेदन है कि पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, चिकित्सा विभाग, बहुत से ऐसे विभाग है जो सही एवं समय से काम नहीं करते, समय पर ऑफिस नहीं आते हैं। ऐसे विभागों को सरेआम उजागर करें ताकि यह शर्म से काम करने लग जाए। हम आपको बिल्कुल जो है, आपने सही बोला कि ये लोग काम नहीं करते हैं, इनके ऊपर पॉलिटिशियंस पावर बहुत ज्यादा है। मैं ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से। हम लोग जब जैसे मिलते हैं उनसे, अधिकारियों से, उनकी ऐसी हालत कर रखी है, रबड़ बैंड बना रखा है। उनके जो फोन होते हैं ना, जैसे लाइव, मतलब आपने तो पूरे मीडिया में देखे होंगे भाई साहब, लाइव जैसे स्पीकर ऑन है और वो मीडिया पे चल रहा है, एक अधिकारी को लताड़ कर रहा है, मतलब एक नेताजी जो है उनको ऐसे डांट रहे हैं, झपट रहे हैं, और वो लाइव मीडिया में चल रहा है। अब एक अधिकारी जो पोस्ट पे जो काम कर रहा है, वो इतना डरावा सहमावा रहता है कि यार, मैं इधर से तो बात कर रहा हूँ, उधर मीडिया में चल रहा है। मतलब कि हाँ, कहाँ हो आप साहब? मैं अभी जा रहा हूँ घर पे। अच्छा, मतलब वो बातें मीडिया में चल रही है। एक अधिकारी लेवल का आदमी अगर बाइक से होता हुआ या गाड़ी से होगा घर जा रहा है, तो वो यही बोलेगा घर जा रहा हूँ, आप लोकेशन पे नहीं। मतलब ये सारी चीजें जो है, एक अधिकारी काम करेगा कैसे? अब डर के मारे, अच्छा त्रिकोणीय राजनीति जो आप सब जानते हैं, अभी यहाँ सभापति, विधायक और बाकी जो स्थितियां सब बनी हुई है, आप सारी चीजें देखते हो। एक तरफ विधायक साहब बोलते हैं सभापति मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, सभापति साहब बोलते हैं साहब हमने तो कभी आज तो कुछ बोला ही नहीं, हम तो कुछ कहते ही नहीं है, वो खुद ही अपनी अपनी पॉपुलरिटी पर परिस्थिति सेट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत सारी चीजें जो है आम जनता को देखने को मिल रही है अभी। अमित जी वर्मा साहब लिख रहे हैं, किशनगढ़ स्मार्ट सिटी केवल केवल चुनाव के टाइम ही बनता है। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। स्मार्ट सिटी सिर्फ अब चुनाव के टाइम। और भी मैसेज है अभी हमारे साथ में, अभी ये आया मैसेज हमारे पास। जीत तिवारी जी है, ये लिखते हैं रिपोर्ट कार्ड में कोरोना का समय भी शामिल कर लें, ये सबसे अधिक जरूरी कार्य था इस कार्यकाल का पूरे देश में। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं इसी के साथ एक पहलू जोड़ देता हूं आपका, आपने बहुत अच्छी बात लिखी, कोरोना का समय भी शामिल कर लें। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, जब चालू हुआ था, उस समय जब तक त्राई त्राई नहीं हुई किशनगढ़ के अंदर, लोग मरे नहीं,
तब तक जनप्रतिनिधि नहीं जागे थे। शुरुआती दौर के अंदर जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब तक तो किसी की आंख ही नहीं खुली। और अब जाके पता पड़ा कि यार अब जो है पूरा सेटअप, वाहवाही का सेटअप तैयार हो गया, अब चलना चाहिए। तब जाके वो सारे सेटअप तैयार हो गए। और तब तक बेचारे कई लोग जो है अपने परिवार वालों को खो चुके थे। और वो कॉन्सेंट्रेटर जो है वो भट्टी की भाड़ में आज भी, और ऑक्सीजन प्लांट जो लगा हॉस्पिटल का, वो तो आज भी जो है इंतजार में पड़ा है कि भाई कोई आएगा। और ये जिला चिकित्सालय पता नहीं का कौन से जिला चिकित्सालय है, कब बनेंगे ये भी हमारे को पता नहीं है। इसी से एक रिलेट कर देता हूं आपको भी तुरंत ही यहाँ पर, कोरोना की बात से अभी मैं वर्तमान हालत को रिलेट करता हूँ। गौ माता का अभी जो आप पूरा देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं, बड़ी पीड़ा होती है। और आप और हम आज भी घरों के अंदर जो है दूध पीते हैं गौ माता का। सुबह की बात बताता हूँ, एक पत्रकार साथी का फोन आया, बोले यार नाजवानी जी, डाक बंगले के बाहर जो है एक गौ माता जो है लंपी स्किन रोग से ग्रसित है और पड़ी है, और देखने वाला कोई नहीं है। नंबर नंबर भी मैंने शेयर किए, और वो थे रोशन भारत से विकास जी। तो पानी मिला बेटा, पानी लेकर। तो अब जो कांजी हाउस की बात बताऊं, मैंने आपको उस लाइव में भी मैंने जिक्र किया था, कांजी हाउस में यहाँ से जो कृष्णगढ़ गो चिकित्सा वाले जो लंपी स्किन से ग्रसित हैं, जो पशु मृत हैं या फिर जो इलाज चाहते हैं, उनको वहां ले जाते हैं। वहां उनकी सार संभाल करने वाला, उनको हाथ लगाने के लिए भी जो है उनको कहते हैं आप अपने आदमी लेकर आओ। क्यों भाई? और अभी जो वर्तमान जो नेता है, क्या किशनगढ़ में पशुधन जिसको आप जो है राष्ट्रीय पशु कहते हो, गौ माता का दूध पीते हो यार आप उसके अंदर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को देखते हो। थैंक यू बेटा। तो उनके लिए भी क्या काम नहीं हो सकता क्या? वो समस्या नहीं है, वो शहर की बहुत बड़ी समस्या है। गौ माता से जुड़े हुए कई लोग हैं जिनका आज परिवार का आर्थिक स्तर चल रहा है उनसे। उसके अलावा आप और हमारे बच्चे जो हैं गौ माता का दूध पीते हैं, और आज वो इतनी बड़ी दुविधा, इतने बड़े कष्ट में है। उसके लिए क्या कांजी हाउस जैसे एक दो कांजी हाउस डेवलप नहीं किए जा सकते? उनके उपचार की व्यवस्था नहीं की जा सकती? उनके लिए डॉक्टर नहीं लाए जा सकते? क्यों भाई? कहाँ गए नेता? गुम हो गए क्या? इंतजार काहे का कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, गौ माता वोट नहीं देती। मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था आपको, गौ माता वोट नहीं देती है। गौ माता वाहवाही नहीं कर सकती है। और गौ माता सबकी है, इस वजह से वो नेता वहां आता नहीं है। क्यों भाई? आओ ना यार, सेवा करो ना गौ माता की। आपके जन्मदिन होते हैं जब तो आप चले जाते हो भाई साहब, ओ मदनेस गौशाला जा रहे हो भाई साहब, बांदर सिंह गौशाला जा रही हूँ भाई साहब, आज गाय ने गुड़ खिला रही हूँ भाई साहब, आज चारा खिला रहे हो भाई साहब, आज ये अरे भाई दादा, तो जन्मदिन मनाने जा रहे हो तुम लोग, और तुम्हारे अखबार की कटिंगें बन रही है, तब तो तुम्हारी गौ माता के प्रति भाव जाग रहे हैं। आज गौ माता इतनी बड़ी पीड़ा में है, तुम लोग कहाँ हो? नींद आ रही है क्या तुम्हारे को? आज तुम्हारे जन्मदिन नहीं है, अखबार कवरेज नहीं देगा, क्यों? रोज का काम है ना। गौ माता का लंपी स्किन रोग का रोज का काम है, रोज तकलीफ में गौ माता, डेली जाना पड़ेगा उनके लिए कांजी हाउस, उनके लिए उपचार व्यवस्था, उनके लिए कर्मचारी, उनके लिए डेली जो खाने पीने की व्यवस्था, काफी सारी चीजें हैं। वो करेंगे कैसे? रोज अखबार छापेगा नहीं तुम्हारे, इसलिए जाओगे नहीं ना वहां पे। तो ये बड़ी तकलीफ है। तो इसको भी समझना पड़ेगा। और आम जनता जो है, मैं तो कह रहा हूँ, निवेदन है, जनता आप जागिए, बोलिए ये सारी चीजें जो वोट मांगने आते हैं आपके पास में। और इतने सारे जो ये सामाजिक संगठन बना रखे हैं ना, ये ढकोसले हैं सारे। आप सब जुड़ तो जाते हैं अच्छे मन से, आपको लगता है भाई साहब पौधारोपण हो रहा है, आज कोई कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों को किताबें बांटी जा रही है, आज ये करा जा रहा है। अरे भाई हो तो रहा है, उसमें आपने देखा होगा पीछे एक नेता का चेहरा छुपा हुआ होता है, पूरा सेटअप तैयार होता है ये राजनीति का। तो ये सेटअप से आप थोड़ा बच के चले। सबसे पहले उनको कहें, आपके पास जो भी व्यक्ति आते हैं उनको कहो भाई साहब, सामाजिक संगठन जितने भी हैं, समाज का ही काम करते हो ना आप, अच्छी बात है। आप जो भी उपचार व्यवस्था करा रहे हो, कैंप लगा रहे हो, सामाजिक संगठन सबसे पहला काम है जनहित का काम करना है। लोगों को दमे की बीमारी नहीं हो, कोई शरीर में टूट पांग नहीं हो, किसी तरह की पीड़ा नहीं हो। आप सामाजिक संगठन किशनगढ़ में लगभग से लगभग, आप बता दूं, हम लोग खबरें छापते हैं, सारे समाचार पत्रों में आप पढ़ते हो, कम से कम 25 से 30 बल्कि ज्यादा ही संगठन होंगे। सारे के सारे रोड पे आके धरना क्यों नहीं देते हैं समस्याओं के लिए? क्यों? क्यों भाई? क्या सिर्फ अखबारों की कटिंग के लिए बने हो? क्या फाइलें बनी हुई है शानदार अखबार की कटिंग है, उसका नाम बकायदा मार्किंग करके लिखते हैं, भाई साहब देखो ये हमने कार्यक्रम करा, बड़ी बड़ी फाइलें लगा घर पे होता, सिर्फ हम लगा के बैठे? क्यों? आओ ना धरना प्रदर्शन, जैसे पुराने समय में होते थे स्वतंत्रता सेनानी जाते थे युद्ध के अंदर, लड़ाई लड़ते थे, उन्होंने तो कभी चिंता ही नहीं की हमारे को अखबार में भी आएगी कटिंग, हम भी, या ऐसा कुछ कभी नहीं होता था।
वो लोग निस्वार्थ जाते थे, वैसे के वैसे आप भी आओ ना भाई साहब। क्या ये आम जनता, एक आदमी जो है वो आएगा कि यहाँ पर? आप तो संगठन चला रहे हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपकी तो पूरी टीम में, अभी जैसे कई नाम मैं बता दूं आपको, कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं बीच में, काफी लोग जो है अभी वो दोबारा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी चौधरी साहब अभी लिख रहे हैं यहाँ पर, रामनेर चौराया रोड वीर तेजा जी मार्केट की हालत खराब है। अब देखो यार, ये सारे मैसेजेस ये क्यों आ रहे हैं मैसेजेस? ये मैसेजेस इसलिए आ रहे हैं कि वाकई समस्याएं हैं इतनी सारी। अभी अमित जी वर्मा साहब लिख रहे हैं, टोल टैक्स से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है, दोनों साइड टोल लगता है। अब ये भी, अब आप देख लो टोल की कितनी व्यवस्था है, ये भी एक टॉपिक है अपना किशनगढ़ का। जब एमपी अपने किशनगढ़ में विधायक अपने सारे यहाँ के लोग जो है एक्टिव पर्सन है, और दोनों साइड मार है, जो बेचारा एक फोर व्हीलर मेंटेन कर रहा है, इधर जावे तो मार, उधर जावे तो मार। क्यों भाई? अजमेर जा रहे हो तो भी भजड़ा खाना टोल का, इधर जयपुर जाना है तो भी टोल का भजड़ा खाना, और वो भी इतना सा सबसे बड़ी जो कम किलोमीटर के रेंज के अंदर टोल लग रहे हैं। क्यों? इसके लिए तो कभी किसी ने मुद्दे उठाए नहीं। क्यों भाई? अरे सार्वजनिक मुद्दे उठाओ ना आप। और रही सही अभी जो एक अपने परासिया से लेके अभी ओवर ब्रिज बना रेलवे वाला, अभी ये सिंगल साइड एक पुलिया, मौत का तमाशा जो है वो पुलिया बना हुआ पड़ा है। वहां पे कभी भी हादसे होते हैं, सिंगल साइड में दोनों साइड का ट्रैफिक चलता है। ये चीजें काफी जो है उलझाटी वाली है। और भी मैसेज है हमारे साथ, लक्ष्मण जी दादी साहब, मार्च में पता मिलने वाला था सर, अभी तक नहीं, पट्टा मिलने वाला, सॉरी, मार्च में पट्टा मिलने वाला था, अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल जो ये दुविधा काफी लोगों के साथ है, काफी लोग पट्टे की समस्याओं को जो है झेल रहे हैं, और अभी तक उनके सामने समस्याएं आ रही है। और अभी एक मैसेज और आया हमारे साथ, आशुतोष जी अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है तेजा जी चौक की हालत काफी खराब है। बिल्कुल, तेजा जी, वीर तेजा जी का मेला लगता है, और आगे आगामी समय में शायद अभी लगभग इन तारीखों में ही है, इसी महीने में वीर तेजा जी का मेला लगता है। और असंख्य लोगों की जो है उनमें श्रद्धा है, भाव है, और बहुत बड़े विशाल पैमाने पे वो मेला लगता है। उसके बाद में भी अभी बालाजी मंदिर जयपुर रोड वहां मेला लगना है, रविंद्र रंगमंच के अंदर वहां मेले लगने हैं। ये सारी जो है व्यवस्थाओं से पहले आज जो आप और हमारे बच्चे बुजुर्ग वगैरह सभी इस रोड से होकर जाने हैं। और जब ऐसे पूरे जो है धरातलीय स्तर पर जो किशनगढ़ के हालात दिखते हैं, ये कितने चिंताजनक और शर्मजनक स्थितियां हैं। और ये सिर्फ इसलिए हैं आप और हमारे जैसे चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं। और अभी आने वाले समय में, और अभी और भी कुछ मैसेजेस बिल्कुल यहीं तक है, आने वाले समय में बहुत सारे टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ। मैसेजेस लाइव होने वाले हैं, वीडियोस लाइव होने वाले हैं। आपसे निवेदन इतना है, सिर्फ मुझे आप वीडियोस बना के भेजें। आपको अगर किसी को लगता है कि आपका नाम नहीं आए, आपका नाम नहीं आएगा, आप चाहते हैं कि मेरा नाम नहीं हो, आप सिर्फ वीडियो प्लेस कर दीजिए, वहां की लोकेशन मुझे आप भेज दीजिए, वो भी मैं यहाँ दिखा दूंगा, यहाँ से चला दूंगा। और वादा करता हूँ, नाजवानी को कोई तोड़ सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। ये बी प्रॉमिस कह रहा हूं, आज मेरे लाइव में आप सुन रहे हो, और आप मुझे काफी सालों से मुझे आप जो है देख रहे हो सेटअप में। मेरे लिए न कांग्रेस मैटर करती है, न बीजेपी मैटर करती है, और न ही कोई निर्दलीय मैटर करते हैं, कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैं हमेशा कॉमनली सबके लिए, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, बिल्कुल जो है जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोटिस कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 692 92 692, 92 692, ये 5 फिगर आगे पीछे 14,000, 14,000। और मैं यहाँ पर एक कमेंट पोस्ट कर देता हूँ अभी आपके कहने से, 92 692 14,000। ये मैंने यहाँ पर अभी कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है। तो ये देखिए अभी आपके पास यहाँ कमेंट भी पोस्ट हो चुका है, ये मेरे नंबर हैं जो ऑलमोस्ट अभी आप, और आश्चर्य की बात बता दूं, ये सारे जितने भी लाइव हैं मेरे यूट्यूब में, फेसबुक पे और इंस्टा ट्विटर सभी पे एक साथ चलेंगे ये। और इनमें बहुत सारे जो है यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमें उससे किसी से कोई वो नाराजगी या किसी से वो नहीं है। जोनल प्लान की मीटिंग कब होगी सर? ये लक्ष्मण जी जारी जी लिख रहे हैं, जोनल प्लान की मीटिंग कब होगी? अब ये सारी चीजें अभी आपके सामने वन बाय वन सारी चीजें आने वाली है, और बहुत बड़े तथ्यों के साथ में आने वाली है। और आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी इस लाइव में। होता क्या है, जब आप खबर पढ़ते हैं तो खबर पढ़ने में कई लोग नहीं पढ़ते होंगे, लाइव में बहुत अनुभवी लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ लोग, और पूरी जानकारी के साथ, चाहे वो पत्रकार साथी हो चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो सकता है एमएलए एमपीज ने अभी हमारे को दरकिनार कर रखा हो, क्योंकि मेरे जब लाइव चलते हैं तो पता नहीं कि उनको, ये लिखा हुआ है आशुतोष अग्रवाल, सर कल मेला है, कल कौन सा मेला है?
और एक मैसेज अभी और लिखा है, नागरीदास पेनोरमा की हालत कितनी खराब है। नागरीदास पेनोरमा, आप लोग किशनगढ़ में, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग अभी तक गए नहीं वहां, कई लोगों को पता ही नहीं है भाई नागरीदास पेनोरमा कहाँ है, वहां की स्थिति क्या है, बहुत खतरनाक हालात खराब है वहां के। और उसपे अभी जो है वर्तमान एक अपोजिशन में एक लीडर्स है भारतीय जनता पार्टी से, वो उन लोगों ने भी काफी प्रयास किया है उसके लिए। और वो अभी क्या होता है, और मेला किस चीज का है, अच्छा बिल्कुल आशुतोष अग्रवाल, तेजा जी का मेला कल का ही है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कल का ही है बिल्कुल। तो अब ये देखो आप, तेजा जी का मेला कल का है, और वहां की अभी जो है दयनीय स्थितियां, यहाँ से अभी आशुतोष जी लिख रहे हैं कि मेला कल का है और अभी स्थितियां इतनी खराब है, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है यार। तो वहां की स्थितियां तो सुधराओ, अब वो काम कराएगा कौन? अब चेयरमैन साहब कह देंगे भैया साहब, वाइस चेयरमैन साहब कम से कम सफाई तो कराओ, खड्डे वड्डे हो वो बुरी दे नहीं बुरी दे। उसके बाद में फिर एमएलए एमपी ये क्या करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं हम। और बाकी रही लाइव की बात, मैं लाइव के अंदर विशेष निवेदन करूंगा आम जनता से, सभी लोग शेयर करें, क्योंकि अब मैं इस लाइव को विराम दूंगा यहाँ पर, मेरे को आज थोड़ा बाहर भी जाना है, तो अभी विराम देंगे इसको। और फिर उसके बाद में इसमें 3 से 4 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ लास्ट अंत में। पहली चीज, जितने भी विश्लेषक हैं जो पत्रकारिता, सटीक पत्रकारिता और स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, वो सभी लोग मेरे इस लाइव में आने वाले हैं। दुनिया के किसी कोने में वो बैठे हैं, मैं किसी कोने में बैठा हूं, आप किसी कोने में बैठे हो, सभी लोग इस पैनल पे आने वाले हैं। और दिल खोल के सारी समस्याओं को लिखने तक तो सीमित था, लेकिन अब बोलने वाले भी हैं। पहली चीज, हमारे पत्रकार साथी जो बड़े बड़े दिग्गज वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सब इस चैनल पे हैं। आपने जिसे किसी ने लिखा था और भी पत्रकार आपके साथ हैं, बिल्कुल डेफिनेटली मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो सभी लोग आने वाले हैं। और विजय जी शर्मा साहब अभी लिखते हैं, हमें आप पर नाज है और आपकी वाणी बुलंद रहनी चाहिए, आप बिक मत जाना किसी के हाथों में। सर विजय जी शर्मा, बिल्कुल जो है आपका विश्वास नाजवानी पे है, नाज नाज तो आपने लिखा, नाजवानी पे आपका विश्वास है, और निष्पक्ष की आशा है, बिल्कुल डेफिनेटली। यही जो है फॉर्म आज से नहीं है, मेरा 2 साल पहले से चलता आ रहा है, और आप नोटिस कर लेना, आज भी वही फॉर्म है, 2 साल पहले भी वही चलता था उसी फॉर्म से, और आगे भी यही चलेगा। और जो ये लाइव, जहां तक लोग नहीं दिखा पाएंगे, बड़े बड़े नेशनल चैनल नहीं दिखा पाएंगे, मैं दिखाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आप और हमारा जो कनेक्शन है वो सारी चीजें बनी रहेगी। ये अभी हमारे साथ सुनारिया जी हैं, AK जी सुनारिया। सर मेरे बारे में कुछ बताओ, आपके बारे में क्या बताना, कौन है आप, कौन है ये, मैंने कमेंट लिखा है यहाँ पर, सुलानिया बरकेज जी। तो ये भी कोई साथी हैं, पता नहीं इन्होंने भी कोई अच्छे काम किए होंगे। तो ऑलमोस्ट जो है ये सारे लोग जो है लाइव में आने वाले हैं। अच्छा मैं बात कर रहा था, एक तो पत्रकार साथी आएंगे, दूसरे इसके अंदर जो आने वाले हैं, ये विजय जी शर्मा साहब लिखते हैं, पैसों में आपके अंदर, अरे पैसा मेरे कभी आप घर पधारिए विजय जी शर्मा साहब, और जितने भी लोग किशनगढ़ से, और अगर मेरे घर के हालात आपको देखने हैं, मेरा बच्चा व्लॉग बनाता है हिम्सा व्लॉग के नाम से। और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, पिछले 5 सालों में मेरे लाइट के कनेक्शन 3 बार कटे, घर के लाइट के 3 बार कनेक्शन कटे। हमने एक टाइम खाना खा के बहुत साल निकाले। मेरे बच्चे, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं के माध्यम से, आप जो जानना चाह रहे हो और जो आदर्श नहीं बिकने की बात कर रहे हो, मैं आपसे पहले मैं लाइव में बता देता हूँ, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, पैदल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ, आप मेरा, ईश्वर की कृपा से मेरा रहन सहन पहनावा मेरा बहुत अच्छा है, वाणी का माँ सरस्वती का वरदान है, और आप लोगों के, सब लोगों के सानिध्य में बीच में रहता हूँ। लेकिन अभी जो मेरा आप सेटअप देख रहे हैं, ये पूरा एक कस्टमाइज जो सेटअप है मेरा, कस्टमाइज है पूरा ये। आप मेरे घर के हालात देखेंगे, हिम्सा ब्लॉग मेरे बच्चे का चैनल है, उस चैनल पे आप जाके देखना मेरे घर की स्थिति क्या है, जो मेरी निष्पक्षता देखेंगे आप पत्रकारिता की, आज तक कभी नहीं देखी होगी आपने। आपको एक आश्चर्य की बात और बता देता हूँ, कभी मैंने जो है, जो बिल्डिंगें बन रही है वो बन रही है, मैंने कभी नहीं दिखाई। कभी जो है कोई समस्याओं के बारे में कहीं से किसी, जहां से पैसे की जो आवक, ऐसा कभी नहीं मेरे चैनल में आज तक, ना कभी मैंने विज्ञापन की किसी से मांग की। हक का जो होता है विज्ञापन कोई दे देता है, तो हम लोग जो है दे देते हैं। और मुझे याद है, जहां तक कि मैं आपको सारी चीजें आज ट्रांसफिगर कर देता हूँ, पूरे इस मीडिया सेक्शन की बात बताता हूँ, जब से मैं मीडिया में आया हूँ, 4 से 5 लोगों से जो मेरा
हमने जो लाइव चलाए, हमने जो न्यूज़ें चलाई, उससे हमें जो खुशी से जिन्होंने हमें कुछ दिया तो वो कितने मिले हमें, वो भी आपको बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कोई 5,000 रुपए कभी किसी ने दिए होंगे, वो भी एक खुशी से कि आप भी नाजवानी जी ये ठीक है। बाकी पूरे मेरे पत्रकारिता की अगर मैं इनकम बताऊं आपको, आप सुन के दंग रह जाओगे। ऑल ऑफ इनकम का रेशियो 2 साल का बता रहा हूं आपको, मात्र से मात्र आई थिंक मैं सोचता हूँ 25-30 हजार रुपए या इसके एवरेज में होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और ये ईश्वर की कृपा समझो। कुछ जो है मैं डिजाइनिंग करता हूँ, और कुछ में जो वीडियो एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, मेरे ब्लॉगिंग वगैरह चलते हैं, तो वो मेरा एक कमाई का जरिया है छोटा मोटा, जो मैं उससे मैं काम कर लेता हूँ। और अब आप लोग जो हैं, जो मेरे लाइव देख रहे हैं, आने वाले समय में क्या होता है, और ये कभी और अभी हुए हैं। विजय शर्मा कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देश की पत्रकारिता पूरी तरह बिके हुए हैं, पैसा टाइम से नहीं मिलता है तो विरोध करना चालू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा ये चीज क्या होता है, जनता की एक सोच रहती है, हमेशा ये सोचते हैं कि भाई जो है पत्रकार जो है विपक्ष में तब लिखता है जब उसके पास में किसी तरह का विज्ञापन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं। ऐसा कभी भी नहीं है। ये सारी चीज जब जनता पीड़ित होती है, अभी जैसे आप अभी लाइव में हो, आपकी पीड़ा है, आपने रोड की समस्याओं को लिखा, आपने पानी बिजली की समस्याओं को लिखा, और ये एक आदमी नहीं कहता है, ये सब जब पूरी जनता बोलने लग जाती है, और पत्रकार को टारगेट किया जाता है उस समय, पत्रकारों को सबको अलग अलग मंच पे, क्योंकि सब लोग अपने अपने एरिया में अलग अलग पत्रकारों को जानते हैं, सबका अलग अलग रीचिंग पॉइंट होता है। और सब उन पत्रकारों को कहते हैं, अरे काई पत्रकार जी, सिर्फ ते गाना ही गाओगे, ते लिखो को नहीं। तो पत्रकार तो वैसे भी लिखता है। अब लिखने का फॉर्मेट, जैसे पत्रिका, भास्कर, नवज्योति है, जिनके प्रिंट मीडिया है, वो आज एक खबर का एक आर्टिकल लिखेगा। अब रोज रोज का एक ही खबर आर्टिकल लिखेगा क्या? पॉसिबल नहीं। आज हमने जो जैसे एक एरिया बताया, जैसे आज मैंने एक एरिया बताया कि हम लोग जैसे आज लाल मंदिर से चले बस स्टैंड तक, अब क्या रोड का एरिया चला? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इन चीजों को समझें, ऐसा कभी नहीं होता है। और आप जिनको इतने सरल शब्दों में कहते हैं कि पत्रकार बिके हुए हैं, ये कहना बहुत आसान है। आप जाके देखिए कि वो पत्रकारों की स्थिति क्या है, हालात क्या है। और अभी यहाँ पर दीपक जी प्रोफेसर साहब लिखते हैं, सर समय का फेर है, सब सही होगा। बिल्कुल डेफिनेटली सब समय का फेर है, सब सही होगा। रतन जी ठाकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने भी लिखा है। दीपक जी परसों का मैसेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अभी हमारे साथ में रतन जी ठाकर साहब, आई प्राउड ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप लोगों का स्नेह प्यार है, और ये स्नेह प्यार लगातार बना रखिएगा। अच्छा, एक लाइव का मुझे टाइम फिक्स करना है। मैंने आपको अभी पिछले जो है परसों का मेरा लाइव था, मैंने उस समय भी बोला था एक टाइम आप फिक्स कीजिए, जिस समय क्या है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम, जिस समय सारे पूरे जो है लोग प्लेटफॉर्म पे हों, यूट्यूब और उस पे फेसबुक पे, तब हम लोग पूरा कन्वर्सेशन करें, जिसमें काफी सारे पत्रकार भी आएंगे, वरन किशनगढ़ से सारे राजनीतिक विशेषज्ञ और पत्रकार। तो आप मेरे इस पेज पे जैसे ही लाइव खत्म होता है, तब भी जो है आप इस पे एक कमेंट डालें कि शाम का जो समय होगा वो सुइटेबल टाइम क्या रहेगा हमारा, उस समय किस समय हम लोग लाइव आए, ताकि सब लोग आप शामिल हों। और उसमें किशनगढ़ के कई वीडियो में यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखाऊंगा कि ये समस्या अभी बनी हुई है, ये कितने टाइम में सॉर्ट आउट होगी, अधिकारियों का क्या कहना है, पत्रकार साथियों का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का क्या कहना है, ये सारी चीजें। और अभी विजय जी शर्मा लिख रहे हैं यहाँ पर, पुराने हुए काम की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार का खुलासा आप करो, यही आशा है जनता की। बिल्कुल जो है ये सारी चीजें निकल के डिपार्टमेंटों से आने वाली है, और ये सारी चीजें बिल्कुल जो है, आप जो निर्माण स्वीकृति के जितने भी जो बोर्ड लगे हुए हैं, वो सारी चीजें हम लोग जो है उस दिखाएंगे, टेंडर किसका था, वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें। और बलवीर जी चौहान साहब लिखते हैं, नाइस जॉब भाई साहब, बिल्कुल जो है, तो ये काम है। और अब जो है अलविदा चाहेंगे। इस लाइव से आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने स्नेह दिया, आप लोगों का अपार प्रेम है। और लाइव आपने देखा, आपको बेहद जो है पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। जिस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपके सामने आता हूँ, सब लोग मेरे से रूबरू होते हैं, माइक पे 1 to 1 होता है पूरे फील्ड के अंदर। जितेंद्र जी कौरानी साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जो है कौरानी जी बहुत एक्टिव है हमारे समाज में, और ऑलमोस्ट कई सारे मुद्दों पे इन्होंने हमेशा जो है अग्रणी लेकर कई सारे काम किए हैं। आज इन्होंने भी थंबनेल दिखाया, मेरा हौसला भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लाइव अब जो है काफी व्यापक पैमाने पे चलने वाले हैं, आप सब मेरी ताकत हैं। अभी भी लोग काफी सारे लाइव हैं इसके अंदर, और काफी लोगों ने, केदार जी जाट साहब हमारे साथ, ये भी लाइव, इन्होंने भी थंबनेल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हौसला अफजाई करने के लिए। और आप सब जो हैं एक तैयार कीजिए, आप
तैयार, मतलब मेरा हाथ आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक सेटअप तैयार कीजिए, सेटअप का मतलब ये होता है, आपके आस-पास जितनी भी समस्याएँ हैं, उनके वीडियोज़ आप रेडी कीजिए और वो समस्याएँ कब से बनी हुई है, वो आप रेडी कीजिए। एक काम आप और कर सकते हैं, आपके आस-पास में जितने भी लोग रहते हैं, उनके आप छोटे-छोटे बाइट्स लीजिए आप, वर्ज़न जिसको बोलते हैं, आप अपना कैमरा स्टार्ट कीजिए और उस समस्या पे आप अपने आस-पास रहने वालों के वीडियो आप छोटे रिकॉर्ड्स करें और वो वीडियोज़ जो हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैंने व्हाट्सएप नंबर चैट में डाल दिया है, आप वहाँ पर भेजें और जो समस्या बनी है उसका एक वीडियो भेजें। मैं अपने लाइव स्क्रीन पे सारा पूरा का पूरा किशनगढ़ अपने इस लाइव के माध्यम से देखेगा और सबसे बड़ी चीज़, उस पे कन्वर्सेशन चलेगा। लोग उस पे कमेंट करेंगे और वो सारी चीज़ें, और हम लोग इस लाइव में बने रहेंगे। हो सकता है ये मेरा लाइव जो है यहाँ के लोकल विधायक को बर्दाश्त नहीं हो, उनके शुभचिंतकों को बर्दाश्त नहीं हो, यहाँ के चेयरमैन को बर्दाश्त नहीं हो, यहाँ के नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो, ये सारी चीज़ है। तो इस बीच में अगर कोई अनहोनी भी होती है तो वो भी देखते रहना आप, क्योंकि लाइव तो चाहे भली मैं आज ठीक-ठाक हूँ तब भी लाइव आऊँगा, कभी टूट-भाग गया तब भी लाइव आऊँगा और आगे अगर स्थितियाँ बढ़िया होती है तब भी मैं लाइव आऊँगा। तो ये स्थितियाँ तो अब लगातार चलने वाली है, ये रुकने तो वाली है नहीं और ये सारी स्थितियाँ पारदर्शी रहेगी। तो अलविदा चाहूँगा, आपका भी भोजन का समय हो गया होगा, मेरा भी भोजन का समय हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस लाइव के माध्यम से मुझे सहारा, मेरा चैनल देखते हैं आप लोग और बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लाइव को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सारे वीडियोज़ जो हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्लेस करें और मिलते हैं जल्द ही अगले लाइव के अंदर।